नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे काव्य एक जिसका नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। यह काव्य एक प्रार्थना गीत है। इस प्रार्थना गीत में मनुष्य के जीवन में उदारता आए, मनुष्य का जीवन खुशहाली आनंद से भर जाए, ऐसी ईश्वर से कामना की है। यदि मनुष्य से अनजाने में भी भूल हो तो ईश्वर उनकी भूलों को क्षमा कर उन्हें ज्ञान प्रदान करे। तो आइए हम इस प्रार्थना गीत को भावनाओं को समझते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति, ईश्वर से इतनी शक्ति मांगते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए या जीवन जीने में हमारा मन की आत्मशक्ति यानी कि मन का जो विश्वास है वो कभी कमज़ोर न हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम सभी लोग अच्छे रास्ते पर चले, अच्छाइयाँ करें, भूल से भी हमसे कोई भी भूल न हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो अज्ञानता है वो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर और हमारे जीवन में ज्ञान रूपी रोशनी भर दो। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हमारे जीवन में कभी कोई बुराई प्रवेश करे तो उस बुराई से हमें बचाओ और जितने भी हम जिंदगी जिए उस जिंदगी में अच्छाइयाँ करते रहे, ऐसी जिंदगी दीजिए। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे। हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हम किसी से शत्रुता न रखें, किसी से दुश्मनी न रखें और किसी के प्रति बदला लेने की भावना हमारे मन में कभी न उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। कहते हैं कि हम कभी यह न सोचे कि हमें क्या मिला है या ईश्वर ने हमें क्या दिया है। हमें सिर्फ यही सोचना है कि हम क्या किसी को दे सकते हैं, किसी की किस तरह से मदद कर सकते हैं। हमारे पास है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं, पर हम किसी को किस प्रकार मदद कर सकते हैं यह सोचना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। कहते हैं कि हम ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम सभी के जीवन में खुशी रूपी आनंद रूपी फूल बांट सके और इस आनंद रूपी फूल बांटने से सभी लोगों का जीवन मधुबन यानी कि सुंदर उपवन बाग बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। प्रार्थना कहते हैं कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा दया का जल सदा बहाते रहो और उस जल में हमारे मन का हर एक कोना उस जल में धुलकर पवित्र हो जाए। हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में जीवन, अज्ञानता रूपी अंधेरे में जीवन जी रहे, इसीलिए हमें प्रकाश का मार्ग दिखाइए और इस प्रकार प्रकाश का मार्ग दिखाइए कि हमें क्या करना है और कैसे जीवन जीना है, उसी की हमें समझ आए। अगर यह समझ नहीं होगी तो हम शत्रुता भाव में ही खुद को ही खो देंगे, खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हम जो भी भूल करें हमें हमारे भूल की सजा मिले। अगर कभी मौत भी आ जाए तो हम मौत से डरे नहीं, पर उसका सामना करें और खुशी से उसे गले लगा ले। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। जो हमारे जीवन में अब तक बीत चुका है या बीत रहा है तो वह बीता हुआ कल हमारे मन या जीवन पर बुरी असर न डाले या बुरा प्रभाव न डाले। जो हमारा आने वाला कल है यानी कि हमारा भविष्य हो, वह भूतकाल जैसा न हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। जहाँ देखो वहाँ जुल्म होते हुए दिखाई देते हैं।
इंसान में बेबसी यानी कि लाचारी दिखाई देती है। सहमा सहमा यानी कि डरा हुआ हर कोई आदमी दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाने कैसे ये धरती थमी है। जहाँ देखो वहाँ पाप बढ़ रहा है और पाप बढ़ने के कारण धरती पाप से बोझिल होती हुई दिखाई दे रही है। ये सब देखकर लगता है कि ये धरती पर ये पाप कहाँ जाकर रुकेगा, कब इसका अंत होगा। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। ईश्वर से आखिरी में प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, इस पाप रूपी बोझ को तू अपनी ममता से, दया से, करुणा, रहमत दिखाकर उसे उठा ले, जिससे तेरी यह रचना, यह सुंदर जो प्रकृति है उसका कभी अंत न हो। इस काव्य में जीवन को सुंदर, सरल और भावनात्मक बनाने की बात कही गई है और कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में उसका सामना कर दृढ़ मनोबल रखने की बात की गई है। अस्तु।